प्यारे दोस्तों, 11/2/2025 को हम लोग सुपौल जिला के गांधी मैदान में परिचारी विशिष्ट से संबंधित एक महा मीटिंग बुलाने जा रहे हैं, जिसमें जिला के सभी उम्मीदवार एवं बिहार एसएससी के द्वारा लिए गए परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थी सुपौल के गांधी मैदान में पहुंचकर इस मीटिंग को सफल बनावें, ताकि हम लोग एक आगे के संघर्ष को बखूबी लड़ सके। इसलिए हम सबों को, सिर्फ हमें ही नहीं, हम सबों को एक नया जोश, नया ताकत मिले, इसके लिए हम लोग यथासंभव प्रयासरत हैं। हम लोग आज 4-5 दिन से उच्चतम न्यायालय का चक्कर लगा रहे हैं। उसके बाद हम लोगों को एक रास्ता मिली जो सर्वोच्च न्यायालय का है। आशा ही नहीं, हमें पूर्ण विश्वास भी है कि हमें सर्वोच्च न्यायालय से इंसाफ जरूर मिलेगा, ऐसा हमें उम्मीद है। और ये उम्मीद आप सबों के साथ हम शेयर करना चाहते हैं। बिहार के जितने भी जिला हैं, 28 जिलों में परिचारी एवं परिचारी विशिष्ट की जो नियुक्ति की प्रक्रिया बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ली जा रही है, अच्छी बात है। परंतु एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे आप सबों को इस चैनल के माध्यम से, कि विज्ञापन का जो रूल है, सरकार को एवं कर्मचारी चयन आयोग को पूर्व प्रकाशित विज्ञापन का रूल फॉलो करना चाहिए। पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन का रूल सीधी भर्ती है, और आज हम सभी उम्मीदवारों के साथ, हम सभी अभ्यर्थी के साथ जो 12 साल 15 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, 2012 का विज्ञापन है, कहीं 2019 का विज्ञापन है, कहीं 2006 का विज्ञापन है। विज्ञापन का सेवा शर्त जो बता रहा है, सरकार को कहीं ना कहीं उस पर ध्यान देना चाहिए। रही बात बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, उसमें लिखा गया है कि 1 टाइम मेजर, मतलब एक बार ही मौका दिया जाएगा। यह किसके लिए? साथियों, इस चीज़ को जानना पड़ेगा कि यह किसके लिए 1 टाइम मेजर, यह किसके लिए 1 टाइम मेजर? जो 2012 में विज्ञापन प्रकाशित हुआ था जिला उम्मीदवार के लिए, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी विभाग में सरकार के यहाँ डेली वेजेज पर काम किया, उसके लिए 1 टाइम मेजर है। रही बात विज्ञापन के रूल्स की, तो विज्ञापन का रूल्स सीधी भर्ती है, और हमारे सर्वोच्च न्यायालय में एक आदेश पारित हुआ है 12 दिसंबर को, जो राजस्थान से संबंधित है। उसमें सीधा बताया गया है कि जो पूर्व में प्रकाशित, जो पूर्व में मान लिया गया है, जब तक वह खेल समाप्त नहीं हो जाता है, खेल के बीच में नया नियम लागू नहीं किया जा सकता है। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। खेल शुरू होने से पहले
आप कुछ भी कर सकते हैं, जो मर्जी नियम बदल सकते हैं। जब खेल प्रारंभ हो गई हो तो बीच में नियम का बदलाव नहीं किया जा सकता है, ऐसा हमने नहीं, ये सर्वोच्च न्यायालय का है। पृष्ठ नंबर 42 और पॉइंट नंबर 42 में ऐसा दर्शाया गया है। ये हम नहीं बता रहे। अब समझने की बात है कि हमारे साथ, आपके साथ 28 बिहार के पूरे 28 जिलों में जो अभ्यर्थियों के साथ किया जा रहा है, यह सोचने की विषय। इस पर हम सबों को, एक ही नहीं, एक जिला की बात नहीं है, 28 जिला की बात है। 28 जिला के अभ्यर्थी को एक साथ एकजुटता होनी होगी, तब कहीं जाके हम सबों को इंसाफ मिलेगा। लड़ाई हमारा वहाँ नहीं है, लड़ाई हमारा ये है कि विज्ञापन मेरा क्या कह रहा है, विज्ञापन का सेवा शर्त क्या कह रहा है, लड़ाई मेरा वहाँ है। एक तरफ आप उसी विज्ञापन से 2012 के विज्ञापन से आप एक तरफ 17 में नियुक्ति किए, वही रूल, वही रेगुलेशन, वही सेवा, वही शर्त को अपनाया आपने, तो उसी विज्ञापन में शेष बचे हुए अभ्यर्थी के साथ उसी पैनल से, जिस पैनल से आपने 172 का पैनल बनाया, उसमें से 87 का नियुक्ति किया, उसी पैनल में से जो शेष बचे हुए पैनलधारी को आपने सड़क, रोड पर लाने का काम किया, रोड पर लाया, दोहरी नीति अपनाने का काम किया है। ये कहाँ तक सही है, ये सोचने की विषय है। अगर आपको परीक्षा ही लेना था तो पूरे 187 का लेते, फिर हम लोग भी वहाँ परीक्षा में सक्षम थे। पास हुए तो ठीक, नहीं हुए तो ठीक। लेकिन आप उसी विज्ञापन से 87 का बिना परीक्षा लिए हुए बहाल किए, जैसा कि विज्ञापन में ऐसा रूल नहीं है कि आप परीक्षा लें। सीधी भर्ती है। सीधी भर्ती का मतलब होता है एक तरफ आप 17 में बहाली करते हैं बिना परीक्षा का, सीधी भर्ती, सीधा जिला पदाधिकारी के द्वारा, और दूसरी तरफ उसी विज्ञापन में जो शेष बचा हुआ है, उसी पैनल में जो शेष बचा हुआ है, उसको प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से। ये रूल कहाँ से? तो कहीं ना कहीं साथियों गड़बड़ी तो है। तो इसके लिए हम लोगों को आगे लड़ना पड़ेगा, आगे चलना पड़ेगा, कदम में कदम मिलाकर। जैसे भागलपुर है, भागलपुर के सभी साथी हमसे जुड़े हुए हैं, दरभंगा के साथी सब जुड़े हुए हैं, सब एक साथ अरवल के हैं, अररिया के हैं, बांका के हैं, मतलब पटना के भी कुछ साथी हमसे कल मिले। तो कुल मिलाकर सभी साथी एग्रेसिव हैं, और हमें लगता है कि सब साथियों को मिलकर के एक साथ लड़ना होगा, रोकना होगा। पहले इस बहाली को रोकना होगा। जब तक हम लोग रोकेंगे नहीं। अब भाई एक बात बताइए, स्टेशन से गाड़ी निकल गई तो फिर आप बैठिएगा किस पर? हम बैठेंगे किस पर? इसलिए पहले गाड़ी को रोकना है, मतलब इस नियुक्ति प्रक्रिया को रोक देना है। नियुक्ति ऐसा नहीं है कि हम बलदल से रोकेंगे, हमें कानून के हिसाब से जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट नहीं सुने तो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, हम उसका शरण लेंगे।
हमें कानून के मदद से रोकना होगा। चूँकि हम जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वह रूल हमें कानून सिखाता है। हम सरकार के नौकरी में जाना चाहते हैं, सरकार के सेवा में जाना चाहते हैं, तो सरकार का सेवा का मतलब होता है रूल्स फॉलो करना। तो कहीं ना कहीं हमको कानून के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए हमको बल नहीं, जोर नहीं, हमें कानून का सहारा लेकर के, भले ही हमें उच्चतम न्यायालय से इंसाफ नहीं मिले, हमको सर्वोच्च न्यायालय जनता के लिए, हमारे लिए ही तो बना है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारा कोर्ट तो जनता के लिए बना है। हमारी आवाज़ सुनेगी और हमें विश्वास है भाइयों दोस्तों, जो हमारी आवाज़ ज़रूर सुनेगी। इसलिए सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आप लोग एक बार सहयोग करें और सुपौल के गांधी मैदान में ज़रूर पहुँचें, ताकि हमें आपको एक दूसरे को ताकत मिले। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। बस आप लोगों से एक ही आशा करते हैं कि आप लोग 11 तारीख को भूलेंगे नहीं। ठीक 2 बजे मनोज भाई, 2 बजे दिन के 2 बजे सभी आदमी एकत्रित हो जाएंगे। इसलिए हम इस चैनल के माध्यम से ये खबर आप सबों को दे रहे हैं। धन्यवाद, प्रणाम।